तीन दोस्त जो रात को अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है और पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। अब ये तीन दोस्त पुलिस से कैसे बचेंगे और अपनी बेगुनाही इस दुनिया के सामने कैसे साबित करेंगे, यही देखेंगे हम आज की जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कलवू। और कलवू का मतलब होता है चोरी। इस मूवी की कहानी सिंपल है, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेगा। और क्लाइमैक्स में जाकर जो कहानी टर्न लेती है वो सस्पेंस तो देखने लायक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हो हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से जो कि फिलहाल थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। इन तीनों का नाम होता है सुजीत, स्टीफन और रमेश। तो अब यहाँ पर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से रमेश बार बार वॉमिटिंग कर रहा होता है। अब उसके थोड़ी देर बाद सुजीत की माँ का कॉल आता है और वो उसे अपने घर पर आने के लिए कहती है, क्योंकि रात का समय है और लेट भी बहुत ज्यादा हो चुका है। उसी वक्त तब मूवी भी खत्म हो जाती है, इसलिए तीनों दोस्त अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रमेश को फिर से वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। वो वॉशरूम के अंदर जाता है और सुजीत और स्टीफन उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा उस थिएटर के वॉचमैन के पास आकर उसे डांटने लगता है। उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि इस वॉचमैन ने उस बंदे से कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे। तो इसी बारे में वो बंदा उस वॉचमैन के साथ झगड़ा करते रहता है। अब ये चीज वहां पर खड़े रहकर सुजीत देख रहा था, लेकिन सुजीत इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर अब थोड़ी देर बाद रमेश थिएटर के बाहर आता है, तो ये तीनों ही सुजीत की बाइक से अपने घर पर जाने लगते हैं। अब उसके अगले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें बंदे का नाम होता है संजय और बंदी का नाम होता है श्रुति। ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर थिएटर के पास आते हैं। तो श्रुति संजय से पूछती है कि क्या अब हम शादी कर ले, तो संजय साफ साफ मना करने लगता है, जिस वजह से श्रुति संजय के ऊपर गुस्सा हो जाती है। श्रुति को गुस्सा हुआ देखकर संजय श्रुति को पप्पी शप्पी करने लगता है और इस तरह से उसे मना ही लेता है। लेकिन तभी इन दोनों को पप्पी शप्पी करता हुआ वो थिएटर का वॉचमैन देख लेता है। खैर अब संजय श्रुति को वहीं पर छोड़कर वहां से अपने घर चला जाता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली श्रुति शादीशुदा है। श्रुति अपने बैग से मंगलसूत्र निकालती है और पहन लेती है, मतलब कि संजय और श्रुति का अफेयर चल रहा होता है। अब यहाँ पर श्रुति फौरन अपने सर्वेंट को कॉल करती है और दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है। अब श्रुति अपने घर के अंदर जाने के बाद वॉचमैन भी अपनी थिएटर को लॉक कर देता है। लेकिन तभी अचानक श्रुति बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। अब श्रुति की ऐसी आवाज सुनकर वो वॉचमैन फौरन श्रुति के पास भागने लगता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं सुजीत और उसके फ्रेंड अपने घर पर जा रहे होते हैं। अब उन लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए सुजीत के फादर उसे कॉल करते हैं और जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। दरअसल दोस्तों सुजीत अपने पिताजी से बहुत ज्यादा डरता है और उसी तरह उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। और यहाँ पर रमेश फिर से सुजीत के ऊपर वॉमिटिंग कर देता है और ये तीनों ही बाइक को एक जगह पर रुकाकर सुजीत के शर्ट को साफ करने लगते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं श्रुति बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ी होती है और उसी तरह वो जख्मी भी होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके ऊपर किसी ने हमला किया हो। अब वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और श्रुति को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो थिएटर का वॉचमैन कुछ लोगों से कहता है कि तीन बाइक वाले यहाँ पर आए थे और श्रुति के गले की चेन खींच कर यहाँ से चले गए और इसी दरमियान श्रुति घायल हो गई। उसका सर टकराने की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो गई। अब वॉचमैन की बात सुनने के बाद वहाँ के लोग 100 डायल करते हैं, मतलब कि पुलिस से मदद मांगते हैं। अब इस तरफ जब सुजीत और उसके फ्रेंड जा रहे होते हैं तो किसी जगह पर पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। पुलिस को देखने के बाद सुजीत तुरंत ही बाइक को रोक लेता है और सोचने लगता है कि अगर ये लोग पुलिस के सामने गए तो वही पुलिस यहाँ पर ड्रिंक और ड्राइव की चेकिंग कर रही है, जिसमें कि ये लोग पकड़े जाएंगे। फिर उनकी गाड़ी सील कर दी जाएगी और चालान कटेगा ऊपर से वो अलग। और अगर यही बात सुजीत के पिताजी को पता चल गई तो सुजीत की तो खैर नहीं। अब इन सब के बारे में सोचते हुए सुजीत उन पुलिस वालों के पास अपनी बाइक रोकता ही नहीं। सुजीत फौरन उन पुलिस वालों के सामने से निकल जाता है। तब एक पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ के पुलिस वालों को खबर देता है कि तीन लड़के पल्सर बाइक पर किसी लड़की का चेन खींचकर भाग रहे हैं। अगर ऐसे लड़के तुम लोगों को दिखाई दिए तो तुरंत ही उन्हें पकड़ लो। तो तभी इन पुलिस वालों की नजर सुजीत और उसके फ्रेंड के ऊपर पड़ती है और ये पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि शायद सुजीत और फ्रेंड यही वो चोर है जो उस लड़की के गले से चेन खींचकर भाग रहे हैं। जिसकी वजह से होता यह है कि पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर पकड़ा पकड़ी यानी कि चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद ये लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो सुजीत अपनी बाइक को वहीं पर रख के वो तीनों ही वहां से भाग जाते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद दो पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड को ढूंढते हुए इस जगह पर आते हैं। अब इस गली में आने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड यहाँ पर नहीं होते,
पर तभी उन दो पुलिस वालों की नजर उस गली में रखी हुई 4 पर्सनल बैग पर पड़ती है। तो एक पुलिस वाला एक बाइक का साइलेंसर चेक करता है तो वो गर्म होता है। इसलिए पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि शायद इसी बाइक पर वो चोर यहाँ पर आए होंगे। तो पुलिस वाले इस बाइक को सील कर लेते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ श्रुति को देखने के लिए श्रुति का हस्बैंड गौतम हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर गौतम से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी कोमा में है। अब जब डॉक्टर से बात करने के बाद गौतम बाहर आता है, तभी संजय श्रुति के फोन पर एक कॉल करता है। गौतम उस कॉल को उठाता है और संजय से कहता है कि श्रुति का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वैसे आप कौन बात कर रहे हो? अब ये सुनने के बाद संजय तुरंत ही फोन को कट कर देता है। यहाँ इस तरफ सुजीत और उसके फ्रेंड किसी जगह पर आकर पुलिस के वहां से जाने का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सुजीत बोतल में पेट्रोल भर के अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वो गाड़ी में पेट्रोल लाता है और वो फौरन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये लोग वहां से जाने लगते हैं। पर जब ये तीनों वहां से जा रहे होते हैं तब इन तीनों को ऐसा लगता है कि मानो पीछे से कोई उन्हें आवाज दे रहा हो। लेकिन सुजीत इस बात को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। फिर ये लोग किसी जगह पर आकर सुजीत अपने बाइक के बैग से माचिस निकालने लगता है तो उसकी बैग में माचिस नहीं होती और उसी तरह उसके बैग में उसकी आरसी बुक भी नहीं होती। तब जाके सुजीत को समझ आता है कि शायद पुलिस वालों ने उसकी आरसी बुक ले ली होगी। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। मतलब कि सुजीत और उसके फ्रेंड वहां से जाने के बाद वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, उस गली में 4 पल्सर बाइक होते हैं। तो वो दो पुलिस वाले सिर्फ एक ही बाइक को चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों वहां के 4 ही पल्सर बाइक के साइलेंसर गर्म ही होते हैं। लेकिन ये बात पुलिस वालों को बाद में पता चलती है। खैर, अब उस बैग को चेक करने पर पुलिस वालों को सुजीत का आरसी बुक नजर आता है। तो अभी अभी सुजीत और उसके फ्रेंड पुलिस से बचकर भाग रहे थे। तो पुलिस वाले सोच लेते हैं कि उस लड़के के गले की चेन खींचकर सुजीत और उसके फ्रेंड ही भाग रहे थे। तो ये पुलिस वाला अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके ये सारी बात बताता है और इस बाइक को सील करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसी दरमियान में सुजीत और उसके फ्रेंड वहां पर आते हैं और उस वक्त वो पुलिस वाला थोड़ा साइड में जाकर अपने सुपीरियर से फोन पर बात कर रहा था। मतलब कि दूसरे गली में जाकर। और इतने में ही सुजीत और उसके फ्रेंड यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और अपनी गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। और तभी वो कांस्टेबल सुजीत और उसके फ्रेंड को आवाज दे रहा था और उसी आवाज को सुनकर उन लोगों को लग रहा था कि पीछे से उन्हें कोई आवाज दे रहा है। लेकिन तब ये लोग इस बात को इग्नोर करके वहां से निकल गए थे। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सुजीत का आरसी बुक लेकर एक इंस्पेक्टर सुजीत के घर पर आता है और जो कुछ भी हुआ वो सुजीत के फादर और उसकी माँ को बताता है कि तुम्हारा बेटा एक लड़की की गले की चेन चुरा कर भाग रहा था। अब ये सारी बात बताने के बाद वो इंस्पेक्टर सुजीत के फादर को पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां से जाते वक्त इंस्पेक्टर सुजीत की माँ से सुजीत के फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। तो सुजीत की माँ सुजीत के एक फ्रेंड अशोक के बारे में बताती है। इस तरफ सुजीत और उसके फ्रेंड घर पर जा रहे होते हैं तो अशोक सुजीत को कॉल करता है और ये बताने लगता है कि अरे यार, तुम लोगों ने ऐसा क्या कांड कर दिया जो पुलिस वाले मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तुम लोग फौरन मेरे घर पर आ जाओ। तो सुजीत और उसके फ्रेंड फौरन अशोक के घर पर पहुंच जाते हैं। अब इन तीनों को देखने के बाद अशोक उनसे कहता है कि आई एम जोकिंग। मतलब कि दोस्तों अशोक की बहन को एक बेटा हुआ था, इसलिए अशोक ने छोटी सी पार्टी रखी होती है और सुजीत और उसके फ्रेंड को अपने पास बुलाने के लिए उसने झूठ बोला। अब ये तीनों तो पहले से टेंशन में होते हैं, इसलिए सुजीत अशोक को बहुत ज्यादा डांटने लगता है और उसके बाद सुजीत अब तक जो कुछ भी हुआ वो अशोक को सुनाता है। यहाँ इस तरफ कुछ पुलिस वाले उस वॉचमैन के पास आकर इस हादसे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर गौतम भी मौजूद होता है और वो वॉचमैन की बातें सुन लेता है। इसीलिए गौतम उन तीनों लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं अशोक अब सच्ची में पुलिस वालों का कॉल आता है और पुलिस वाले उसे सुजीत और उसके फ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। अब यही बात अशोक सुजीत को बताता है, लेकिन सुजीत और उसके दोस्त ये भी एक प्रैंक है ऐसा समझने लगते हैं। तो अशोक उन तीनों को समझाने लगता है कि अरे यार नहीं, सच में पुलिस वाले तुम्हारे घर पर पहुंच चुके हैं और कुछ पूछताछ करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। अब मैं पहले पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूँ कि क्या बात है, मैं पता करके आता हूँ, तब तक तुम तीनों यहीं पर रुको। और ये बात सुनने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड की फटके 4 हो जाती है। यहाँ इस तरफ गौतम पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद उस वॉचमैन के पास आता है जिस वॉचमैन ने श्रुति की हेल्प की थी, जिसकी वजह से गौतम उस वॉचमैन को कुछ पैसे देने लगता है और उसी तरह से उसे थैंक्स भी कहता है उसकी वाइफ को बचाने के लिए। अब वो वॉचमैन गौतम की अच्छाई देखकर श्रुति की सच्चाई उसे बता देता है। मतलब कि थोड़ी देर पहले इस वॉचमैन ने श्रुति को एक बंदे के साथ देखा था। मतलब कि श्रुति संजय की गाड़ी से उतरकर अपने घर पर जा रही थी तब। यही बात वो वॉचमैन गौतम को बताता है और अपनी पत्नी के बारे में जानने के बाद गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ इस तरफ थोड़ी देर के बाद अशोक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले अशोक को पूछने पर अशोक साफ साफ मना कर देता है कि सुजीत और उसके फ्रेंड कहाँ पर है ये उसको पता नहीं है और आज उसकी बहन की डिलीवरी हुई है तो वो हॉस्पिटल में ही था। तो पुलिस वाले अशोक के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो अशोक जो बोल रहा था वो सही होता है।
उसके बाद वो इंस्पेक्टर अशोक से कुछ डिटेल्स लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी उस पुलिस स्टेशन में अशोक सुजीत के फादर को देखता है और तभी उसी वक्त सुजीत अशोक को कॉल करता है और वहां के माहौल के बारे में पूछने लगता है। अशोक सुजीत को बताता है कि तुम्हारे पिताजी पुलिस स्टेशन में हैं और तभी ये बात वो पुलिस वाले सुन लेते हैं और अब अशोक के झूठ बोलने की वजह से अशोक को 4 थप्पड़ लगाते हैं और अशोक के पास से जो फोन होता है वो लेकर इंस्पेक्टर सुजीत से कहता है कि तुम तीनों आधे घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन आ जाओ, वरना तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारा बाप हमारे पास है, सोच लो। अब ये बात सुनने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ इस तरफ गौतम श्रुति का फोन अनलॉक करके उसे चेक करने लगता है और यहाँ पर गौतम को उसकी पत्नी की सच्चाई पता चलती है। गौतम देखता है तो श्रुति के फोन के अंदर संजय और श्रुति के कुछ पर्सनल फोटोज और वीडियोस होते हैं। अब ये वीडियोस देखने के बाद गौतम का खून और भी ज्यादा खोलने लगता है और गौतम डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी को जान से ही मार देगा। अब वहां से गौतम हॉस्पिटल में जाता है तो गौतम को हॉस्पिटल में संजय दिखाई देता है। संजय यहाँ पर गौतम को बताता है कि मैं श्रुति का कलीग हूँ, उसके ऑफिस में काम करता हूँ। श्रुति के बारे में पता चला तो उसका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और संजय को देखकर गौतम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन गौतम अपने आप को कंट्रोल करता है। खैर, अब संजय के वहां से जाने के बाद गौतम श्रुति के पास जाता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन तभी वहां पर सिस्टर आ जाती है और गौतम को रूम से बाहर भेज देती है क्योंकि अब विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं सुजीत और उसके फ्रेंड पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन लोगों को यह बात पता चलती है कि उन लोगों के ऊपर चेन चुराने का इल्जाम लगाया गया है। सुजीत पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि सर, एक्चुअली हम लोग ड्रिंक और ड्राइव का केस समझकर वहां से भाग रहे थे, ये चेन चुराने के केस का और हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता और अपनी गलती ना मानने की वजह से वो इंस्पेक्टर उन तीनों के शर्ट पैंट निकाल कर उनको वहीं पर बिठा देता है। तो अब यहाँ पर सुजीत अपने फादर को यहाँ से भेज देने के लिए कहता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर सुजीत के फादर को भी यहाँ पर बुलाकर शर्ट पैंट निकाल कर यहाँ पर बैठने के लिए कहता है। मतलब कि वो पुलिस वाला सुजीत के सामने ही उसके फादर की इंसल्ट करने लगता है। अब अपने फादर की ऐसी हालत देखकर सुजीत उस गुनाह को कबूल कर लेता है क्योंकि उससे अपने पिताजी को ऐसी हालत में देखा नहीं जा रहा था। सुजीत कहता है कि हाँ सर, मैंने वो चेन स्नैचिंग की है। अब उसके अगले दिन पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड को कोर्ट में ले जाते हैं। अब कोर्ट के पास जाने के बाद तभी अशोक एक लॉयर को वहां पर बुलाता है, मतलब कि सुजीत को केस को लड़ने के लिए। अब वो लॉयर उन तीनों से कहता है कि ये सिर्फ चेन स्नैचिंग का केस नहीं है, इस केस में जो विक्टिम श्रुति है ना, वो फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर वो लड़की मर गई तो उसका मर्डर का केस तुम्हारे सर पर आ जाएगा, इसलिए तुम लोग कोर्ट में जाकर अपना गुनाह कबूल मत करना। तुम लोग कहना कि पुलिस वालों की जबरदस्ती की वजह से हमने गुनाह कबूल किया था। तो अब कोर्ट में जाने के बाद उसी तरह से तीनों कहते हैं, लेकिन इन तीनों को बेल मिलने के लिए और 2-3 दिन लग सकते हैं। अब इसी दरमियान में वो वकील अशोक को 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए कहता है। अब उसके बाद अशोक फौरन सुजीत के घर पर जाता है। सुजीत के माता पिता मान लेते हैं कि सुजीत के यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी, सो सुजीत के फादर अशोक को 1 लाख रुपए दे देते हैं। अब यहाँ इस तरफ हम श्रुति को देखते हैं और उसे देखने के लिए उसके ऑफिस के कुछ कलीग्स आए थे। तो यहाँ पर गौतम को यह बात पता चलती है कि एक्चुअली संजय श्रुति का कलीग नहीं है। अब यहाँ पर सुजीत और उसके फ्रेंड को बेल मिल जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कल रात पुलिस वाले एक चाल चलते हैं। वो पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड के ऊपर एक और चेन स्नैचिंग का केस डाल देते हैं। मतलब कि कुछ दिन पहले इसी शहर में एक और चेन स्नैचिंग का केस हुआ था और पुलिस वालों ने उस रियल गुनहगार को अब तक पकड़ा नहीं था, इसलिए वो इस केस को सुजीत और उसके फ्रेंड के ऊपर डाल देते हैं ताकि उन पुलिस वालों को क्रेडिट मिल सके। इस तरह से अब सुजीत और उसके फ्रेंड के ऊपर 2 केस लग जाते हैं। खैर, अब बेल पर बाहर आने के बाद लॉयर सुजीत को उस बंदे के पास लेकर जाता है जिसने सेकंड चेन स्नैचिंग का केस किया था। मतलब कि पिछले कुछ दिनों में इसी आदमी ने वो चेन स्नैचिंग की कंप्लेंट की थी। अब सुजीत उस बंदे को चेन स्नैचिंग का केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन वो बंदा सुजीत से कहता है कि मुझे तुम 3 लाख रुपए दे दो, मैं ये केस वापस ले लूंगा। तो बेचारा सुजीत सोचने लगता है कि मैं ये 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। तो वो लॉयर सुजीत से कहता है कि तुम कैसे भी करके फौरन इन पैसों का इंतजाम करो, जिससे कि ये केस तो तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस तरफ संजय गौतम के घर पर आता है क्योंकि संजय को पता है कि श्रुति के फोन में उन दोनों के फोटोज और वीडियोस है। वो उन फोटोज और वीडियोस को डिलीट करने के लिए गौतम के घर पर आया था, लेकिन गौतम ने तो उस फोटोज और वीडियोस को पहले से ही देख लिया था और तो और उसने श्रुति के फोन का पासवर्ड भी चेंज कर दिया था। तो अब वो फोन अनलॉक ना होने की वजह से संजय गौतम के घर से चला जाता है। अब उसके दूसरे दिन गौतम फिर से श्रुति के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर श्रुति को देखने के लिए सुजीत आता है। दरअसल यहाँ पर बात यह होती है कि अशोक की बहन भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। सुजीत अशोक की बहन को देखने के लिए यहाँ पर आया था,
तो सुजीत को ये बात पता चलती है कि श्रुति को भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वो यहाँ पर गौतम को इस बारे में बात करके इस केस को विड्रॉ करने के लिए कहता है। लेकिन गौतम सुजीत के ऊपर भड़क जाता है। वो उसे डांट दपट कर वहां से भेज देता है। वो कहता है कि मैं ये केस वापस नहीं लूंगा। अब सुजीत यही बात जाकर उस लॉयर को बताता है। फिर उसके बाद वो लॉयर एक बंदे को बोल के 3 लड़कों को सेट करता है। मतलब कि सुजीत और उसके फ्रेंड के बदले ये तीनों लड़के जेल जाएंगे और इस जुर्म को कबूल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। अब ये सुनने के बाद बेचारा सुजीत तो सोच में ही पड़ जाता है। मतलब कि पहले तो उस बंदे ने 3 लाख रुपए पूछा और अब इस बंदे ने 10 लाख रुपए, मतलब कि पूरे के पूरे 13 लाख रुपए एडजस्ट करने होंगे। खैर यहाँ इस तरफ गौतम ये बात जान लेता है कि उस वॉचमैन को बहुत सारा कर्जा है, इसलिए वो उस वॉचमैन को अपने पास बुलाकर एक डील के बारे में बात करने लगता है। गौतम उस वॉचमैन से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को मार दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। अब पहले तो वो वॉचमैन गौतम की बात सुनकर मना कर देता है, लेकिन फिर अपनी बहुत ही बुरी परिस्थिति को देखकर वो वॉचमैन मान जाता है। अब उसके अगले दिन वॉचमैन और गौतम ये दोनों किसी जगह पर मिलते हैं। गौतम उस वॉचमैन को 5 लाख रुपए के गहने दे देता है और उसी तरह से एक हैकर को भी देता है और श्रुति को कैसे मारना है ये भी अच्छी तरीके से बता देता है। अब यहाँ इस तरफ हम सुजीत को देखते हैं। सुजीत सोच रहा होता है कि इस श्रुति के केस में वो वॉचमैन आई विटनेस है और सोचने लगता है कि अगर उस वॉचमैन से मुलाकात की जाए तो कोई न कोई डिटेल जरूर पता चलेगी, क्योंकि उस दिन श्रुति अपने घर के पास नहीं बल्कि थिएटर के पास उतरी थी और उसी वक्त श्रुति के साथ वो चेन स्नैचिंग का हादसा हुआ था और शायद वो वॉचमैन उसके बारे में कुछ जानता होगा। तो सुजीत उस वॉचमैन से मिलने के लिए पहले थिएटर जाता है, लेकिन वो वॉचमैन थिएटर के पास नहीं होता, इसलिए सुजीत वॉचमैन के घर पर चला जाता है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं होता। अब वॉचमैन की पत्नी से फोन नंबर लेकर सुजीत वॉचमैन को कॉल करता है और एक्चुअली उस वक्त वो वॉचमैन गौतम के साथ था, उसी डील के बारे में बात करते हुए। खैर अब उसके बाद सुजीत गौतम के ऊपर शक करने लगता है कि जब सुजीत हॉस्पिटल में गया था तो गौतम बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, इसीलिए अब सुजीत गौतम को दिन भर फॉलो करने लगता है। लेकिन गौतम तो हॉस्पिटल जाने के बजाय वो अपना कैजुअली काम करते रहता है। खैर अब रात होने के बाद सुजीत रमेश को कॉल करता है, क्योंकि रमेश के पास अशोक की बाइक होती है और रमेश से पूछने लगता है कि क्या तुमने अशोक की बाइक को वापस कर दिया। रमेश कहने लगता है कि नहीं यार, अभी करने के लिए जा रहा हूँ। और जब रमेश सुसु कर रहा होता है तभी 3 लोग आकर रमेश को उस बाइक को लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त अपोजिट साइड से सुजीत आ रहा होता है और सुजीत अशोक की बाइक को देखते ही पहचान लेता है। तभी यहाँ पर रमेश सुजीत को कॉल करता है और बताता है कि 3 लोग अशोक की बाइक को लेकर यहाँ से भाग गए। तो सुजीत फौरन अपनी बाइक लेकर उन तीनों का पीछा करने लगता है। अब यहाँ इस तरफ हम उस वॉचमैन को देखते हैं जो कि श्रुति को मारने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और उस वक्त वहाँ पर गौतम भी मौजूद था, लेकिन वो श्रुति के कमरे के बाहर रुकता है और यहाँ पर मौका देखकर वॉचमैन श्रुति को मार देता है। तभी दोबारा गौतम श्रुति के कमरे में आता है और उस वॉचमैन को देखकर कहता है कि अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर गौतम उस वॉचमैन के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन दोस्तों ये भी एक गौतम के प्लान का ही हिस्सा होता है। उसने उस वॉचमैन से कहा था कि जब तक तुम जेल में आओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें बेल पर रिहा कर दूंगा, इसलिए वो वॉचमैन भी अपना डिफेंस ना करते हुए पुलिस वालों के साथ चला जाता है। यहाँ इस तरफ वो तीनों चोर अशोक की बाइक को लेकर भाग रहे थे तो रास्ते में इन लोगों को एक लड़की नजर आती है। तो ये तीनों चोर उस लड़की के गले की चेन खींचकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सुजीत पहुंच जाता है जो कि उन्हीं चोरों को ढूंढ रहा था। सुजीत उन चोरों को पकड़ लेता है और उनको बहुत ज्यादा मारता पीटता है। फिर वो उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला सुजीत को देखकर उसे एक सैड न्यूज देता है कि तुम्हारा वो चेन स्नैचिंग का केस था ना, वो लड़की श्रुति मर चुकी है और अब तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगेगा बेटा, अब तुम बच नहीं सकते। और अब ये खबर सुनने के बाद बेचारा सुजीत बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले गौतम को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन के पास सुजीत के बारे में जानकर सुजीत के फ्रेंड और उसका लॉयर सुजीत के पास आते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लॉयर और गौतम पुलिस ऑफिसर से बात करके बाहर आते हैं। उस पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद लॉयर सुजीत और उसके फ्रेंड को बताता है कि गौतम ने अपना केस वापस ले लिया है। और ये खबर सुनने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। फिर वो उस लॉयर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार गौतम ने उस केस को विड्रॉ कैसे कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर असली सस्पेंस रिवील होता है। अब थोड़ी देर पहले सुजीत ने उन तीनों चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया था और इन्हीं 3 चोरों ने स्नैचिंग करके श्रुति के गले की चेन चुराई थी और वो चेन चुराकर भाग रहे थे। और जब ये बात गौतम को पता चलती है तो वो सुजीत पर लगाया हुआ अपना केस वापस ले लेता है। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली श्रुति का जो बॉयफ्रेंड होता है संजय, उसी संजय ने श्रुति को मारने के लिए उन 3 चोरों को भेजा था, क्योंकि श्रुति संजय के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर संजय सिर्फ श्रुति का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर होता है कि वो 3 चोर श्रुति को मार नहीं पाते, जिसकी वजह से वो चेन स्नैचिंग का केस बन जाता है।
और उसी तरह दूसरा ट्विस्ट यह है कि पूछताछ के दौरान वो वॉचमैन पुलिस वालों को बताता है कि संजय ने उसको पैसे देकर कहा था कि श्रुति को मार दे, और दरअसल दोस्तों गौतम ने ही वॉचमैन को ऐसा कहने के लिए कहा था। मतलब कि ये भी एक गौतम के प्लान का हिस्सा होता है। जब ये लोग प्लान बना रहे थे तब वॉचमैन गौतम से पूछता है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो संजय पुलिस स्टेशन आकर इस बात से इनकार कर देगा, तो तब मैं वहाँ पर क्या जवाब दूंगा। गौतम कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, संजय पुलिस स्टेशन नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कहीं पर जा चुका है। और उसी तरह से संजय पुलिस वालों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों गौतम ने उस वॉचमैन के साथ डील करने से पहले ही संजय को मार के किसी जगह पर दफना दिया था। इसीलिए गौतम उस वॉचमैन से कहता है कि तुम पहले जेल जाओ और बाद में मैं तुम्हारी बेल कर दूंगा। इस तरह से दोस्तों श्रुति के मर्डर का इल्जाम संजय के ऊपर आ जाता है और गौतम आसानी से अपने दोनों हाथ साफ कर लेता है। बेचारे सुजीत और उसके फ्रेंड खामखा इस केस में फंस गए थे, और उसी तरह अनजाने में ही सही सुजीत इस केस को सॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से सुजीत के 13 लाख रुपए भी बच जाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों चोरी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।